पुलिस आई है, ये देखो पुलिस है। एक आंटी गिर रखी है इन्होंने। 250 किलो प्लस 270 की डंडे वैसे मार रहा लड़का। अगर घर के बाहर बैठा भिखारी तेरे घर का बिल पे कर रहा है ना, तो ये उससे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हो आप सब? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आ गए हम लोग मॉल क्यों आए हैं वो तो मैं पता चली जाएगा कि हम मॉल क्यों आते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ है यार? गाड़ी में लॉक करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है आयुष कौन? डॉन भाई। डॉन कहाँ का वो तुझे बाद में बताऊंगा मैं कहाँ का डॉन हूँ। डॉन पहले चाबी नहीं ढूंढ पा रहा, घंटा डॉन बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। $5,000 का नुकसान कैसे हुआ जानना तुमको? जानना मैं बताता हूँ। हमने एक ऑर्डर लिया, उसमें ना ऑर्डर हमने सही लिया। जब कंफर्मेशन आई कि भाई यही है ना, हमने बोल दिया नहीं इससे छोटा वाला है, तो पूरा का पूरा ऑर्डर बेकार चला गया। अब बेकार तो गया ही गया। उसके बाद मैंने कहा कि चल मैं ठीक है, बात करके मैं कहा दूसरा बनवा के दे देते हैं तेरे को जो तेरा साइज़ है। कहती नहीं वो नहीं चाहिए अब मुझे, मैं पैसा वापस करो। तो इस तरह लग के चोट लगी। ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो पागल ना हो जाऊँ। बट ठीक है भाई, तुम्हारे साथ भी होता होगा कि गलती से हो जाती है। बट क्योंकि मुझे इतना रियलाइज़ हुआ इस मोमेंट में कि ये साला बहुत ऑक्यूपाइड चल रहा है यार। व्यू देखो कितना सेक्सी आ रहा है। बस कैमरे में यही देख के ना अपने आप को खुश होता रहता हूँ कि व्यू हो रहा है। पर ठीक है ब्रो, गंदा पानी है, नुकसान होता रहता है, अकेले मर रहे हैं यहाँ पे। और कोई नहीं, चलो चलते। ओए पुलिस आई है, पुलिस 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 दिखाएं भाई, पुलिस आई है, ये देखो पुलिस है। एक आंटी गिर रखी है इन्होंने। अरे वो पुलिस आई हुई है। क्या हुआ? तू इधर आ। अरे यार क्या हुआ क्या लेता? नहीं मेरे को नहीं पता क्या हुआ। क्या हुआ? तो ऐसे ही चल रहा था। हाँ। मेरे को लग रहा है यू रिमेम्बर वो जैसे तेज बोल, आवाज नहीं आएगी लड़की ना जाए। तो एक याद है वो शॉपर्स के पीछे लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं कि तुम क्या चोरी करते हो, जैसे हम बोलते हैं ना ऐसे बोल रही है जैसे मैं चोरी करता हूँ। नहीं बट बोलते हैं ना कि जैसे रैंडम वो किया जाता है भाई। वो हमें हाँ वो देख वो बंदा, वो जो कालू बंदा है ना वहाँ पे, वो वही निगरानी रख रहा था कि वो क्या चोरी कर रही है। तो उसने 4-5 चीज़ें चोरी करी है। ऐसा नहीं उसने हल्की मोटी चोरी नहीं करी, उसने काफ़ी चीज़ें चोरी करी है। तो यहाँ से निकल तो मजा आएगा। अच्छा इधर से नहीं उधर से। हाँ तो कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। पांडा जैसी। पांडा क्यों होते हैं ऐसे? एक ब्लू सा पहना हुआ है। मुझसे बात ही मत। हाँ ले मुझे आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? संडे है ना, संडे क्रिसमस से पहले का संडे है। क्रिसमस से पहले? अरे इनको मौका चाहिए यार लुटने का। लुटने। चलो कोई नहीं, इनको मौका देते रहेंगे। अरे भैया साइड तू ये तो जूते देख मेरे यार तू आज। तो अच्छी बात है। हाँ जी, मॉल से सीधा आ गए हम लोग जिम। वो क्यों? आना तो इसलिए आ गया भाई। तू भी चला जाएगा। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन करनी है। कल मैं छुट्टी ले ली थी क्योंकि कल शाम को मूवी देखने चले गए थे। घर पे हमने सीन बना लिया, तो थामा वामा देख रहे थे। और फिर काम की वजह से यू नो सो टायर्ड। इट हैज़ बीन ओवरवेलमिंग वीक इफ़ आई लुक बैक एट इट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई और यू नो सारी चीज़ें आपको दिखा भी नहीं पाता हूँ। कुछ कलेश भी पड़ गए। सो या मैन, बट अब आगे आज हम स्ट्रेन करनी है। लास्ट वीक में मैंने गुटली मारी थी, तो थोड़ी सी मेंटल हेड स्पेस खाली करनी है। और ठीक है, करते हैं धीरे धीरे। तो शुरू करते हैं I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss. हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम 2 सेट लेने जी पार्ट। अभी क्या हुआ, मैं अभी वो कर रहा था ना, तो उसमें आखिरी रेप पे में इतना ग्राइंड करने लगा कि मेरी आंखों से पानी निकल आया। सो ऑल आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, मेहनत इतनी करो कि मैं गांठ फाड़ और आपको अपने आप ही ऐसे रोना भी आ जाए, हंसी भी आ जाए। और अभी तुम्हें सिनेमा का एंजॉय करो, दिखाता हूँ।
them a game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so कितना आज जा रहे हैं अभी मैं अपडेट दे दूं 45 45 45 टाइम्स 3 एंड देन 25 से मोटा मोटा 60 70 70 140 140 160 160 की आ गया एंड दी शेगी तेरी कितना मार रहा है वो मार रहा है 5 प्लेट 25 किलो की 125 तो यही हो गया भाई साहब 125 कितना हो गया 250 किलो प्लस 270 की डंडे वैसे मार रहा लड़का तो क्रेजी हो गया 270 किलो मैं यहाँ 160 पे बोल रहा हूँ मैं नहीं तो कुछ वो रही नहीं औकात है हाँ तू ही आ जा मेरे भाई बट ठीक है वट एवर इट इज पीठ मैं तुम्हें बता रहा था कि इंटेंसिटी और इम्पैक्ट दोनों कंट्रोल करना है कि सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ा दी और इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं तुम्हें इम्पैक्ट भी लाना है मसल रिक्रूटमेंट पे भी ध्यान देना है कॉन्शियसली इन्वॉल्व रहो और दूसरा आरडीएल का अगर आपने तुमने देखा हो जैसे मैं कर रहा था मेरी नी जो थी वो एक ही पॉइंट पे स्टेबल थी उसके अलावा बस मेरे हिप्स पीछे जा रहे हैं आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं इट्स बेसिक हिंजिंग टा 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 उसकी वजह से मेरे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जो आपने देखा भी वीडियो मेरा भैंस टेम्पर गार्ड टूट गया बाल है लड़की का मैं उस मैच में टेम्पर अभी नया लगवाया बहुत महंगे लगते हैं यार यहाँ पे 15-20 डॉलर के टेम्पर लगते हैं एक कहीं बाहर लगवाएं चले जाओ और हमें लगाने भी नहीं आते एक तो करोल बाग से नहीं आ रहे हैं हम लोग साउथ दिल्ली से आते हैं तो साउथ दिल्ली के लड़के हैं भाई साहब जब देखो हाँ मेरे को कवर खरीदना है एक भाई कवर आ रहा है साला $50 का इतना बड़ा आदमी हूँ लेकिन $50 पे कवर नहीं दे सकता मैं सोचता हूँ $50 का क्या क्या कर सकता हूँ मैं ये तो फ्री मिला था फोन के साथ वो डील कर ली थी हमने तब मिला है कितनी बकचोदी करता हूँ मैं ऐसे देखना पड़ता है कैमरा इतना दूर लगा हुआ है गाइज तुम्हें कुछ दिखाऊं आवाज जा रही है हाँ जा रही है भाई साहब गाइज तुम्हें कुछ दिखाना है ये सोचो इतना बड़ा डब्बा ये देखो कितना बड़ा डब्बा है किसका है EAA का कितने का 1 किलो का डब्बा है ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि कल मैं गया था मूवी देखने से पहले मेरा EWS ख़त्म हो गए थे और इनको नहीं पता मैं रोज़ सुबह पीता हूँ सो मेरे EWS ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा यार वो छोटा वाला लेता था मैं वो मुझे कॉस्ट करता था करीबन $32-33 का तो अब लाइक यार $32-33 का मैं कोई बड़ा वाला आज ले मैंने प्राइस पता किया तो दिस वाज फॉर $70 और वो आता है 350 ग्राम्स एंड दिस इज़ अ किलो सो ऑलमोस्ट ट्रिपल मिल रहा है और हम ट्रिपल डबल के प्राइस में हम ट्रिपल ले रहे हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है दिस इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी की तरफ से कि हाँ भाई साहब इसकी जेब से मोटा पैसा निकालो और दूसरी बात फॉर पीपल लाइक अस जो ऑन रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते हैं बहुत फ़ायदा है और इन केस तुम लोग इफ़ यू गाइस आर थिंकिंग कि मैं इसमें क्यों पी रहा हूँ शेकर भूल जा और जब मैं भूल जाता हूँ ना मैं ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि भाइयों से ये मांग लेता हूँ और बॉटल धोनी नहीं पड़ती एक बर्तन बच जाता है इतनी छोटी छोटी खुशियाँ भाई साहब मैं आपको बता ही नहीं सकता इतनी छोटी छोटी खुशियों में अपना लड़का खुश हो जाता है आपको भी बहुत आता है आज मैं मम्मी से बात कर रहा था तो किसी भी मतलब टॉपिक पे बात चल रही थी कि आपको ना बनानी पड़ती है दोस्तों के साथ या लोगों के साथ तो मैंने मम्मी को रिटेलिएट किया बोल के कि भाई साहब
जब बनानी है तो हम चूज़ करेंगे ना हमें किसके साथ बनानी है, ज़रूरी थोड़ी हर किसी के साथ बनानी है। तो कहती हाँ ये भी बात सही है। रिसेंटली मेरे इनकाउंटर्स ऐसे हुए हैं कि मतलब कॉन्वर्सेशन भी ऐसे हुए हैं कि आई हैव हर्ड अ लॉट कि यार लोग ये बोलेंगे, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस एंड नाउ, एंड मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे ये आके बोलें कि ए फलाना अच्छा कर सकता था, तुम उसके साथ हो, या फिर कोई भी रीज़न में कि वाई डज इट मैटर्स टू यू। और मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरे को भी बहुत टाइम लगा था मैं बोलूँ मैं 100% ऊपर आ गया, नहीं भाई मैं अभी भी 100% ऊपर नहीं आया हूँ इस बात से कि लोग क्या बोलेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई वुड से 60-70% मैं ऊपर आ गया हूँ। फिर बाय द एंड ऑफ द डे मुझे इतना समझ में आता है, और गोरो का कॉन्सेप्ट है ये, मैंने गोरो से लिया है कि लोग क्या बोलेंगे उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहन जो तुम्हारा बिल पे कर रहा है ना तुम उससे फ़र्क पड़ो। अगर घर के बाहर बैठा भिखारी तेरे घर का बिल पे कर रहा है ना तो उससे फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे इफ बिल्स आर नॉट पेड देन हु द फक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू। ये लोग आ जाएंगे बात उनकी बातें तब मतलब ही नहीं। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर भाई तेरे घर में बिल नहीं पे हुआ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि मैं ऑडियंस को अपने सर को भाई भी मानता हूँ क्योंकि लड़कियाँ दिखती नहीं, अगर मेरे किसी भाई के घर का बिल पे नहीं हुआ, अब उसका पड़ोसी बोलता है भाई यार ये कैसा दिख रहा है, आप बोलोगे मैं तो ये कैसा दिख रहा है इसको अभी ये लुक्स ही पड़ी, अरे मेरे घर का बिल पे हो जाए वो ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ द डे बिल्स आर इम्पोर्टेंट rather than fucking what people say, and people will say trash about you irrespective of however you're doing good, तभी बोलेंगे हाँ 2 नंबर का पैसा है, राइट, you're doing bad तुम्हें कोई उल्टे काम नहीं करता होगा तो पैसा नहीं कमा पाया, you're doing okay अरे ऐसे ही है, एवरेज सही है। In all fucking scenario they would just talk shit about you, so it shouldn't matter. And so would you if somebody is doing better than you. Only a handful of people I've seen who actually appreciate if somebody is doing good. अभी एक वीडियो आई मेरे सामने कि इसमें एक बंदा बोलता है कि प्रेमानंद जी की एक वीडियो आई थी जहाँ पे वो बोलते हैं कि जो आदमी अगर अपने मन में निर्णय बना ले कि उससे अपने घर वालों की हालात चेंज करनी है, वो साला कुछ भी कर देगा, वो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, एंड ही वोंट गिव अ शिट अबाउट एनीवन। एंड 2 बातें, एक तो साला इंस्टाग्राम में लगता है मेरी बातें सुन रहा है, क्योंकि हम लोग भी अभी बात करते हैं व्हाट पीपल विल थिंक डजंट मैटर, तो इट इज़ ऑन अ वेरी इंडिविजुअल एंड अ पर्सनल लेवल। जब मैं यहाँ आया था मैंने भाई जैसे बताया, जिसने नहीं देखा मेरा पुराना मैकडॉनल्ड्स वाला ब्लॉग किया, कुछ मैंने मैकडॉनल्ड्स छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे मैं पहली बात तो कोई ऐसी बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की नौकरी तो थी नहीं, टेबलें साफ़ करता था, फिर नया आया था, कोई जॉब नहीं थी, वही थी एक जॉब। तो मुझे बस ये था कुछ भी करके मुझे बस अपनी टेबल पे ब्रेड रखनी है ताकि मेरे घर वालों को कोई टेंशन ना हो, मैं जल्दी जल्दी पैसे कमाऊँ ताकि उन्हें वापस कर पाऊँ या उन्हें वापस भेज पाऊँ। तो वो अंदर मेरे वो ना कीड़ा था, जैसे वो कीड़ा था ना, तो उसके लिए मैंने कुछ भी किया, कोई जॉब नहीं छोड़ी हैं, रात को ऐसे 2-2 बजे तक काम किया, पूरी रात काम किया, और फिर सुबह आके दोबारा काम, मतलब कुछ भी। तो भाई वो आदमी बहुत खतरनाक नहीं हो जाएगा भाई, वो आदमी एक मेनेस है, वो चलती फिरती मशीन है, गोली मार देगा किसी में वो अपने आप को आगे लाने के लिए, एंड विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू एक्चुअली हैव और बी प्राउड ऑफ। और अगर तुम वो आदमी हो ना, तेरी मेंटल हेल्थ के लिए ना मैं दुआ मांगता हूँ कि ब्रो, आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स ऑन माय व्लॉग्स, binning is a psychological disorder, only a few people can handle it. So if you are that guy जो कुछ भी कर जाएगा ना, you'll be a menace, bro. God bless you and may you fucking win. Oh shit. So baby, you gonna need some patience. I got a statement. Hating. You for the celebration.
look away, they made it. But sorry, I'm taking me and my lady mating. She looked me in the eye, tell me she loving on my. घर आ गए, बर्तन वर्तन धोए, खाना वाना खाया। इट्स ऑलमोस्ट 12:15। सुबह 5 बजे उठना है। तो मैंने बोला था काफ़ी ओवरवेलमिंग हो रहा है ये सब करना भी, और साथ में ये सब मैनेज करना, और वीडियोस एडिट, वो सारी चीज़ें, अपलोडिंग, काफ़ी कुछ हो जाता है। और जब मैं वीडियो देखता हूँ ना अपनी खुद की, तो मुझे बस वो देख के खुशी मिल जाती है। बट मैं वो जो व्यू काउंट वगैरह वो मैं कभी देखता नहीं, क्योंकि यार मैं देखता हूँ इनिशियली जब मैं देखना शुरू किया था, ये मैंने एक बात अपने आप पे रियलाइज़ करी थी। तो उससे क्या हुआ था, मैं काफ़ी इमोशंस उससे डिसबैलेंस होने शुरू हुए। यार लोग देख नहीं रहे, व्यूअरशिप नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैंने कहा फक इट, अपन ऐसे ही बनाएंगे जिसमें देखने को खुद को मज़ा आए। तो वी हैव बीन ट्राइंग टू मेक समथिंग दैट आई हैव बीन लाइकिंग इट। मे बी इस प्रोसेस में शायद समझ में आएगा कि बाद में जाके कि मैं जो बना रहा था वो बेकारी था, ये भी हो सकता है। बट जब तक मज़ा आ रहा है तो मज़े करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी सी भी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। अगर कुछ है जो आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि कनाडा दिखाओ, कनाडा दिखाओ, कनाडा दिखाओ। मौका मिला कनाडा नहीं, पूरी दुनिया दिखाऊंगा। एक है मेरा आइडिया यार कि मतलब दुनिया के सारे जिम्स कवर करूँगा मैं एक वीडियो में, कवरिंग टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट और द बेस्ट जिम्स इन द वर्ल्ड, इवन इन द यूनिवर्स। अगर तब तक आ गया तो कोई एलोन भाई ने ऐसे यंत्र निकाल दिया कि जाओ मार्स पे जाओ, हाँ, या फिर कहीं पे जाओ, तो वो भी करेंगे। Until then, make some name, make some fame, make some health, and make some love for yourself.